हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्लैक होल क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। टॉपिक लिख रखा है व्हाट इज अ फिजिक्स। फिजिक्स होता क्या है? तो एक बेसिक चीज़, लेकिन बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि वो समझ नहीं पाते कि फिजिक्स है क्या, काम कैसे करता है। भाई फिजिक्स को पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है। इसीलिए मैं चाहूँगा फिजिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें, उसे रटने पर कम ध्यान दें। ठीक है ना। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। व्हाट इज अ फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फिजिक्स मीन्स नेचर। ये जो फिजिक्स जो आया हुआ ना, एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ठीक है ना। फिजिक्स फिजिक्स से बना हुआ है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, मतलब नेचर की पढ़ाई। आप जितना ज़्यादा हो सके आप नेचर को समझिए। आप जितना ज़्यादा वो नेचर को समझेंगे उतना ज़्यादा आप फिजिक्स को समझ पाएंगे। ठीक है। तो हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉ। फिजिक्स में उनके नियमों के बारे में पढ़ना और फिजिक्स के नेचर का वो काम कैसे करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम अगर चलते हैं तो उसमें भी फिजिक्स है। इस वर्ल्ड में जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं उन सभी में फिजिक्स। जैसे कार कोई चल रही है तो उसमें भी फिजिक्स है। ठीक है ना। बस उन्हें हमें समझने भर की देरी होती है। भाई आप किसी गैस पर आप पानी उबाल रहे हैं तो उसमें भी फिजिक्स है। देखा जाए ओवरऑल तो इस वर्ल्ड में या इस यूनिवर्स में हर चीज में ही फिजिक्स है। ठीक है। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट हाउ इट्स वर्क। फिजिक्स काम कैसे करते हैं। ठीक है ना। भाई नेचर में हम जितने भी फिनोमेना, जितने भी काम हो रहा है उसे हम तोड़ मरोड़ कर न्यूमेरिकली ढंग में आपके सामने पेश कर सकते हैं, आपके सामने रख सकें, उसी को फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि न्यूटन्स ने किया था भाई, ऊपर से सेब गिरा, उन्होंने तोड़ मरोड़ के एक फॉर्मूला निकाल दिया जो कि ये है F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिजिक्स को बहुत अच्छे ढंग से समझा, जिससे कि उन्होंने ये फॉर्मूला दे पाया। इसीलिए कोशिश करिए कि आप भी फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। ठीक है ना। ये क्वांटिटी क्या होता है? तो क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी एंड एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द टर्म विच इज यूज्ड फॉर मैनी वर्ड्स अप्लाइड इन फिजिक्स एंड मेजरेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम जिस भी टर्म को हम फिजिक्स के नियमों के अनुसार माप कर सके, मेजर कर सके, उसे ही हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं स्पीड, तो यह भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, एनर्जी, पावर, एडिशन। ऐसे बहुत से टर्म हैं जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। ठीक है ना। ये स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, एनर्जी, पावर, ये सब क्या है? ये सब है फिजिकल क्वांटिटी। इन्हें हम फिजिक्स के नियमों को लगाकर हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम स्पीड को ले लेते हैं। ठीक है ना। तो स्पीड क्या है? ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में, मान लीजिए यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे ही हम स्पीड कहेंगे। ठीक है ना। तो जैसे हम मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में 1 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है ना। 1 मिनट का टाइम लगता है। इसका डिस्टेंस है 100 मीटर। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 100 मिनट, जिसमें टाइम लगा 1 मिनट। तो उसने स्पीड उसका क्या हुआ? तो स्पीड उसका हुआ स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो वो जो स्पीड हुआ ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग फिजिक्स के नियमों को लगाकर हम इसे मेजर कर पाए, इसीलिए हम स्पीड को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है ना।
तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम समझ लेते हैं क्या है। मिनिमम डिस्टेंस कवर इन 2 पॉइंट्स। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मिनिमम डिस्टेंस कवर इन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच, 2 पॉइंट्स के बीच जो सबसे कम से कम दूरी होते हैं उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसका डायरेक्शन भी फिक्स है, द डायरेक्शन आर फिक्स। इसका जो डायरेक्शन होता है वो भी फिक्स्ड होता है। जैसे ये नॉर्थ में जाना है तो ये नॉर्थ में जाएगा, ईस्ट में नहीं चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से इसे भी समझ लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो किसी कोई व्यक्ति है तो इसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना, तो ये चलते 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 गलती से पॉइंट सी तक चल गया, ठीक है ना। तो फिर इसे तो पॉइंट बी तक जाना था, तो ये चल के वापस आएगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बी तक इसे जाना, तो फिर पॉइंट बी तक ये वापस आए, तो इसका डिस्टेंस हम अगर बोले तो क्या कितना हो, तो डिस्टेंस हम बोले तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक मान लीजिए डिस्टेंस है इसका 100 मीटर, ठीक है ना। तो ये आधा हो गया 50 मीटर, ठीक। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर, ये तो यहाँ से यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट सी तक है 100 मीटर, ठीक है। और फिर ये वापस यहाँ आया +50, तो इसने, मैं बोल सकता हूँ इसने डिस्टेंस किया 150 कवर। पर ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या मैंने बोला, मिनिमम डिस्टेंस कवर इन 2 पॉइंट, जो कम से कम 2 पॉइंट के बीच में दूरी होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मिनिमम डिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स, और इसका डायरेक्शन भी फिक्स होगा। ये यहाँ से जाना है भाई, यहाँ से इसको यहाँ जाना है, घूमते फिरते यहाँ। ये यूनिट क्या है, in order to measuring a physical quantity a standard is required, this standard value is called a physical quantity। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू की आवश्यकता होती है जिसे हम यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये मार्कर है, मुझे इसे मापना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक फीता लाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में रख के नाप लेंगे। मान लीजिए ये कि हुआ, ये मार्कर का हाइट 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या है, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये जो 10 है इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल, यानी कि नंबर। ये नंबर जो है इसे हम कहेंगे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये जो सेंटीमीटर हुआ इसे ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू। जो स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ इसे ही हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यह यूनिट हुआ। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है। जैसे वेट को नापने के लिए केजी में, डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर में या किलोमीटर में हमें यूनिट की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में, कोई भी चीज़ को मापने के लिए हमें एक यूनिट की आवश्यकता होती ही है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते देखते हैं। टू स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड्स टू थिंग। मैंने बात किया था ना, एक नंबर होता है, ये जो नंबर है इसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कह दिए, स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग यूनिट कह सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक एग्जांपल और, एक ब्रांच है उसे हम मापते हैं, तो उसे हम मापने के लिए क्या करें, एक फीता लाएंगे सीधा तौर पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में नाप लेंगे। मान लीजिए 10 फीट का हुआ, ठीक है। तो ये जो 10 है ये तो एक नंबर है, तो ये इसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। और जो ये फुट है तो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू जिसे हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ऐसा करता हूँ, ये समझ में आया होगा। तो यूनिट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो क्यू को मान लीजिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। तो एन को क्या मानेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक
है, यू को स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। इसका सीधा इक्वेशन बनता है n बराबर यूनिट। मान लीजिए मैं एक दुकान पे गया, ठीक है, मान लीजिए मैं एक दुकान पे गया, दुकानदार को मैंने बोला कि भाई मुझे 5 दे दो। उससे मैंने बोला भाई मैंने पहले बोला कि भाई मुझे चावल चाहिए, तो उसने बोला भाई कितना, तो मैंने बोला भाई 5 दे दो। तो वो 5 क्या, वो समझ नहीं पा रहा भाई 5 1 केजी मांग रहा है कि 5 ग्राम मांग रहा है कि 5 क्या। तो वो उससे मुझे बताना पड़ेगा कि 5 मुझे केजी चाहिए। तो वो जो केजी हुआ वो यूनिट हुआ, ठीक है ना। तो भाई वहीं एक मेरा एक दोस्त आ गया, उसने बोला कि भाई मुझे 5,000 ग्राम चावल चाहिए। भाई मैं मांग रहा हूँ 5 केजी और उसने मांगा 5 ग्राम। तो डायरेक्टली देखा जाए तो मैं जो मांग रहा हूँ वो भी वही मांग रहा है, ठीक है। तो भाई पर मैंने बोला केजी में और उसने बोला ग्राम में। तो यहाँ देखा जाए तो बेसिकली चेंज क्या हुआ, तो क्यू बराबर मैंने मांगा 5 केजी। अगर यूनिट चेंज होता है, मैंने मांगा था 5 केजी और मेरे दोस्त ने मांगा 5,000। तो यहाँ जब यूनिट चेंज होता है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होता है। जहाँ जहाँ यूनिट चेंज होगा वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज 1/u, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस दोनों को याद किया कि यूनिट होता क्या है। थोड़ा बहुत और हम लोग यूनिट को समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर करने के लिए, उसके नेचर को समझने के लिए हमें एक खास या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जैसे कि मुझे इस मार्कर को मेजर करना है, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जब मुझे इस मार्कर को मेजर करना होगा तो मैं इसे केजी या सेकेंड में नहीं मेजर कर सकता। मुझे इस मार्कर को मेजर करना होगा तो सिर्फ मीटर में है या सेंटीमीटर में ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मेजर करने के लिए एक खास पर्टिकुलर यूनिट की आवश्यकता होती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। जैसे हम देख लेते हैं लेंथ को मेजर हमें करना, ठीक है। लेंथ को हम किस चीज में मेजर करते हैं, तो लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। मास को हम किस चीज में मेजर कर सकते हैं, तो मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लेंथ को किलोग्राम में मेजर कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ मापने का लेंथ एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम मीटर में ही सिर्फ मेजर कर सकते हैं, ना कि किलोमीटर में, ठीक है। जैसे मास है, तो मास को हम लोग, मास क्या है, वेट है, तो वेट को हम किस चीज में माप सकते हैं, वेट को हम लोग किलोग्राम में माप सकते हैं, ना कि हम मीटर में मापते हैं वेट को, ठीक है। और टाइम को हम लोग सेकेंड में ही मापते हैं, ना कि अदर यूनिट से हम टाइम को माप सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं यूनिट कितने तरह के होते हैं, चलिए देखते हैं यूनिट कितने तरह के होते हैं। तो ने यूनिट के बारे में पढ़ लिया था। तो यूनिट को कितने भागों में डिवाइड किया गया, मतलब यूनिट को कितने भागों में बांटा गया, तो यूनिट को 4 भागों में बांटा गया। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला एमकेएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम, तीसरा एफपीएस सिस्टम और चौथा एसआई सिस्टम, ठीक है ना। तो एमकेएस सिस्टम में किस चीज का क्या यूनिट होगा ये देखते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट होगा एमकेएस सिस्टम में मीटर, ठीक है। मास का यूनिट होगा किलोग्राम और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। तो दूसरा सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होगा, सीजीएस, तो लेंथ का इसमें होगा सेंटीमीटर और मास का होगा ग्राम और टाइम का होगा सेकेंड। और एफपीएस में देख लेते हैं, एफपीएस सिस्टम, तो इसमें लेंथ का होगा
फुट, मास का होगा पाउंड, और टाइम का होगा सेकेंड। ये जो एसआई सिस्टम है ना, इसको हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम लोगों ने 3 भागों में बांट रखा है, ठीक है ना। तो एसआई को हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एमके सिस्टम में लेंथ को मापने के लिए, डिस्टेंस को मापने के लिए हमें मीटर की आवश्यकता होती है, मास यानी कि वेट को मापने के लिए किलोग्राम, और टाइम को मापने के लिए हमें सेकेंड की आवश्यकता है। सीजीएस में क्या, तो सीजीएस में लेंथ को यानी कि डिस्टेंस को मापने के लिए हमें सेंटीमीटर, मास यानी कि वेट को मापने के लिए ग्राम, और टाइम मतलब समय को मापने के लिए सेकेंड की आवश्यकता होती है। एफपीएस में लेंथ यानी कि डिस्टेंस को मापने के लिए फुट, मास यानी वेट को मापने के लिए पाउंड, और टाइम मतलब समय को मापने के लिए सेकेंड की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये हमें 4 यूनिट है जिसे हमने फिजिकल यूनिट में 4 भागों में बांटे हुए हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। भाई अगर आप लोगों को नहीं पता है क्लास 11 के फिजिक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से उन चैप्टरों में टॉपिक, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। उससे पहले जाते जाते मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में बेल आइकन के बने घंटे को दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल सके, ठीक है।